कवि राजीव खरे शिक्षक रैपुरा पन्ना को वर्ल्ड पीस ऑफ यूनाइटेड नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह से डॉक्टरेट की उपाधि, उनके हिंदी शिक्षा में योगदान और सेवा के साथ लघु शोध छायावाद में राष्ट्रीय चेतना हेतु यह उपाधि प्रदान की गई है। साथ ही समाज सेवा के कार्यों पर वर्ल्ड ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन कमीशन द्वारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में प्रमाणित एवं भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सदस्यता भी प्रदान की गई है। होटल हयात दिल्ली में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अभिनेत्री दिया मिर्जा मिस एशिया परमवीर चक्र से सम्मानित श्री यादवेंद्र सिंह यादव, डॉक्टर तपन कुमार राउतरी, सीओ मिस कविता बजाज, एमडी अंजनी कुमार एवं भारतीय रेसलर नेहा राठी के साथ देश के अन्य प्रमुख व्यक्तित्व उपस्थित रहे। कवि डॉक्टर राजीव खरे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले रैपुरा ग्राम के अच्छे वक्ता, संचालक और कवि है। इन्होंने देश प्रदेश में अपनी पहचान बनाई और परिवार ग्राम को गौरव प्रदान किया है। वर्तमान में शब्दाक्षर राष्ट्रीय साहित्य संस्था के प्रति समर्पित सदस्य और मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। संस्था समस्त हिंदी भाषी राज्यों में संचालित है। उनकी इस उपलब्धि पर साहित्य के प्रज्ञ वरिष्ठ कवि ऋषियों ने आशीष, ग्रामवासियों ने शुभकामना और मित्रों ने बधाइयाँ प्रेषित की है। The next personality I'm going to call upon. हासिल हुई है जी, क्या कहना चाहेंगे और ये उपलब्धि क्या है? ये बहुत दिन से प्रयासरत था कि मुझे अपने ग्रामीण स्तर पर कोई विशेष सम्मान मिले। मैंने 2 बार प्रयास किया लेकिन डॉक्टरेट से वह सफलता नहीं मिल पाई। इसके पश्चात 20 वर्षों के अपने कार्य क्षेत्र को देखते हुए मैंने ये वेपन यूनिवर्सिटी में दिल्ली में अपना पूरा 20 साल का बायोडाटा भेजा। इसमें साहित्य और शिक्षा के ऊपर और समाज सेवा के ऊपर उपलब्धियाँ थी। उस पर मुझे डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है, जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार आयोग का स्थायी सदस्य बनाया गया है आजीवन के लिए। इसमें किसी प्रकार भी सामान्य जनता को होने वाली परेशानियों में अपन उसका उपयोग कर सकते हैं। उसका मुझको अंतर्राष्ट्रीय स्थायी मेंबर बनाया गया है। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने मुझे इस अवसर पर शुभकामनाएँ दी। आप सबने उपस्थित होकर के मेरा मान बढ़ाया, इसके लिए मैं आपका प्रति आभारी हूँ और यूनिवर्सिटी के प्रति कृतज्ञ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप छायावादी कवि हैं, छायावाद पर कुछ 2 लाइन सुनाना चाहेंगे? मेरा विषय ही छायावादी काव्य में राष्ट्रीय चेतना था, शोधकार था। किंतु यह जो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में चल रहा था वह किसी कारणवश कोरोना काल में रुक गया। उसका संक्षिप्त लघु शोध जो था उसको दिल्ली में दिया है। और छायावाद के बारे में लाइन से ये है, यूँ कहें कि हम एक जीवन में एक साक्षात दर्शन होता है। एक छाया के रूप में हमें दुनिया की हर चीज़ दिखाई पड़ती है और जब हम देखते हैं और किसी चीज़ का दर्शन करते हैं तो छायावाद हो जाता है। इतना सा ही है। जैसे हम कहें कि जैसी ये दिख रही है उतनी सरल नहीं, हर इम्तिहां में ज़िंदगी होती सफल नहीं। रोटी है अगर सामने तो दिल है जार जार, हिमखंड सी ये ज़िंदगी इतनी तरल नहीं। अगर हम ज़िंदगी को दूसरे में देखें तो हम कतरा कतरा ज़िंदगी जीते हैं, ये इसका दूसरा पक्ष है। यद्यपि इसको व्यक्त नहीं करते लेकिन जीवन का अनुभव हमें संघर्षों में होता है और उसी से आदमी को सहानुभूति और कहना चाहिए बड़प्पन आता है। भाई साहब, छायावाद में जो है ये आपकी जो प्रकृति है, प्रकृति का एक चित्रण किया गया है, उसको सजीव बताया गया है उसको। हाँ, छायावाद के मूल तत्व होते हैं स्थूल पर सूक्ष्म का विद्रोह। हम पर्वत को झुका सकते हैं, पर्वत को देखते हुए प्रतीत करा सकते हैं। पर्वत अपना, जैसे उसमें कहा है, अपने सहस्त्र सुमन फाड़ अवलोक रहा महाकार। यानी पर्वत नीचे झील में आंखों अपने दिख रहा है, तो पर्वत हिल नहीं सकता। स्थूल पर सूक्ष्म का विद्रोह, यानी जहाँ पर स्थित स्थूल वजनदार वस्तु है वहाँ हमारी भावनाओं ने सूक्ष्मता से विद्रोह करके उसको झुका दिया। तो छायावाद में स्थूल पर सूक्ष्म का विद्रोह, प्रकृति का मानवीकरण। हमें पर्वत, पहाड़, नदियों को भी मानव के हृदय से जोड़ देना, प्रकृति का मानवीकरण करना, ये मुख्य रूप से छायावाद के 2 नियम होते हैं। प्रकृति का मानवीकरण और स्थूल पर सूक्ष्म का विद्रोह, ये मानव छायावाद की मूल 2 अवधारणाएं हैं।
किन किन कवियों ने भाई साहब छायावाद का प्रतिनिधित्व किया है? छायावाद का प्रतिनिधि कवियों में तो जयशंकर प्रसाद ने शुरुआत में सबसे आगे आए। उन्होंने जब कामायनी महाकाव्य लिखा तो पूरा छायावाद था वो। उसके पश्चात लेकिन सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर महादेवी वर्मा जयशंकर प्रसाद के बाद, और मूल रूप से निराला, और निराला की एक बहुत कालजयी रचना कुकुरमुत्ता, उसने मार्क्सवाद को और छायावाद को जो भारत में स्थापित किया। यानी कहना चाहिए राजनीतिक रूप से बाद कभी भारत में सफल नहीं हुआ, उसका दुरुपयोग हुआ, लेकिन देश के साहित्यकारों ने मार्क्सवाद को छायावाद में लाकर ये बताया कि गरीबों का विद्रोह, अमीरों के प्रति, उनके अधिकारों के प्रति क्या है। तो कहना चाहिए हम कहें कि छायावाद के स्तंभकार की कविता कुकुरमुत्ता ही है, और महाप्राण निराला जी उसके लेखक हैं। तो आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर से पुरस्कार मिला। जी। आप बुंदेलखंड के पन्ना जिले के रेपरा क्षेत्र से हैं। जी। एक बहुत बड़ी गौरव की बात है। जी। आप क्षेत्र के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि नित्य आप सफलता की ओर जब तक नहीं बढ़ेंगे, आपका रुकना ही आपकी अवनति शुरू हो जाती है। ये नहीं कि हमारी एज फैक्टर क्या है, हमारी एजुकेशन क्या है, हम जितना आगे बढ़ेंगे उपलब्धियों को लेकर चलेंगे तभी हम समाज के समानांतर रह सकते हैं। और हम रुक गए यानी वहाँ असफल हो जाते। मैं चाहता हूँ कि लोग अपनी आपसी चर्चाओं में न पढ़ करके अपनी मानसिक स्थिति पर रहें, मन की यात्रा करें और सदैव आगे बढ़ने का, कुछ उपलब्धि प्राप्त करने का लक्ष्य बनाए रखें। ईश्वर निश्चित सफल देता है आपके प्रयास। जो आपका ये ह्यूमन राइट्स जो कार्यक्रम हुआ था वो कब हुआ था, और उसके बारे में थोड़ा बताइए, कब कार्यक्रम हुआ, किसने आयोजित किया? ये वेपन यूनिवर्सिटी दिल्ली से हुआ है। ये वेपन यूनिवर्सिटी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, जिसमें जो व्यक्ति समाज सेवा से, साहित्य से और राष्ट्र प्रेम के कार्यों में 20 वर्ष लगभग कार्य करता है, उस उपलब्धियों का प्रमाणीकरण होता है उसके पास। उनको देखा जाता है कि समाज सेवा में मानव का या जो ह्यूमन बींग्स है उसका सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जैसे अपन गरीबों के उत्थान, लड़कियों की शादी, नेत्र शिविर है,